तो गाइज अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 10.2 सर्किल्स की। तो थ्योरम नंबर 10.2 क्या है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्किल आर इक्वल। तो इस थ्योरम का हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इस थ्योरम में क्या करना है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्किल है। ठीक, और हम लोग मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से हम लोग दो टेंजेंट्स खींचते हैं। एक टेंजेंट ये हो गई हमारी और दूसरी टेंजेंट ये हो गई। ठीक है, थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू बहुत है, कई बार ये पूछी भी गई है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हमारी दो टेंजेंट्स हो गई और मान लेते हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेते हैं। ये P है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये Q है, और दो टेंजेंट हमारी क्या हो गई? AP और AQ। ये दो टेंजेंट है हमारी, और ये हमारे सर्किल का सेंटर है, मान लेते हैं ये O है। ठीक, तो हमको क्या बताना है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो ये जो दो टेंजेंट हैं इनकी लेंथ इक्वल होगी। कोई भी सर्किल के ऊपर अगर दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती हैं तो वो इक्वल होती हैं। ठीक, तो इनकी लेंथ हमारी कहाँ तक हम लोग काउंट करते हैं? लेंथ को एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। हम लोग यहाँ तक इसकी लेंथ नहीं काउंट करते हैं। ठीक, क्योंकि ये लेंथ हम लोग आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लेंथ यहाँ तक नहीं हम लोगों को काउंट करनी है। या हम लोगों को इसकी लेंथ कहाँ तक लेनी है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको ही हम लोगों को कंसीडर करना है। ठीक है, पूरी लेंथ जो ये हमने बनाई है इसको नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हमारी दो टेंजेंट हो गई AP और AQ। O हमारे सर्किल का सेंटर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AP बराबर AQ। तो हम लोगों को प्रूफ करना है टू प्रूव AP बराबर AQ। ठीक, तो ये थ्योरम जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करनी है। लिखना होगा हम लोगों को टू प्रूव, मतलब प्रूफ क्या करना है? AP बराबर AQ, ये प्रूफ करना है। और उसके साथ साथ हम लोगों को क्या लिखना होगा? हम लोगों को गिवन क्या है, और अगर हम लोगों को कोई कंस्ट्रक्शन भी करना है तो उसके बारे में भी डिटेल देनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस जो टेंजेंट का हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया हम लोगों ने। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है इसका। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, और क्या हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? ये जो पॉइंट है हमारा, ये कॉमन पॉइंट है दोनों टेंजेंट का, इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं अभी के लिए। ठीक, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो अब हम लोगों को टू प्रूव लिख लिया हम लोगों ने AP बराबर AQ। और हम लोगों को गिवन में क्या लिखना है? क्या गिवन है हम लोगों को? जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों को दिया है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो हम लोगों को गिवन है दो टेंजेंट्स हैं हमारी। ठीक, गिवन टू टेंजेंट्स AP एंड AQ, ये हम लोगों को गिवन है। टू टेंजेंट AP एंड AQ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ठीक, ये हम लोगों को गिवन है। अब हम लोगों को क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के पहले हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है? O से P को ज्वाइन किया है और O से Q को ज्वाइन किया है, क्योंकि ये तो हमारी थ्योरम में कहीं पे दिया नहीं था कि हम लोगों को O से P को ज्वाइन करना है, Q को ज्वाइन करना। हम लोगों को केवल इतना दिया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हम लोगों को गिवन है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं।
तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, ए को ओ से भी ज्वाइन किया है, ठीक, ज्वाइन ओ ए, ये भी लिख देते हैं, ज्वाइन ओ ए। अब हम लोग इसके बाद इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रूफ, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि ये हमारी एक टेंजेंट है और ये ओ पी क्या हो जाएगी, ओ पी सेंटर है। तो जो सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही ये रेडियस है, तो हमारी रेडियस कहीं पे भी सर्किल के सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस पे हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें वो इसका सेंटर कहलाएगा, चाहे यहाँ पे ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, वैसे ही यहाँ पे है। तो ये हमारी रेडियस कहलाएगी ओ पी, और ओ क्यू हमारी रेडियस कहलाएगी। तो हम लोगों ने थ्योरम 10.1 में ये देखा था कि कोई भी टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। ये हम लोग जानते हैं थ्योरम 10.1 से, ठीक। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि ए पी और ए क्यू अगर बराबर है तो हम लोगों को प्रूफ करना है ए पी और ए क्यू बराबर है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर ये हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें तो हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं ए पी और ए क्यू, ठीक, क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे तो ये निकाल लेते थे, दो ट्रायंगल्स हम लोगों को गिवन होते हैं, उसमें हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन कौन सी साइड इक्वल है, ठीक है, यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल को पहले, ये जो दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं ए ओ पी और ए ओ क्यू, इनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ए पी और ए क्यू बराबर है, क्योंकि हम लोगों को कंडीशंस मिल रही। क्या कंडीशन मिल रही, एक तो ओ पी और ओ क्यू रेडियस हैं हमारी, और ओ पी ए पी पे परपेंडिकुलर होती, ये एक हमारी कंडीशन हम लोगों को मिल रही, और ओ ए, दोनों ट्रायंगल में ओ ए कॉमन हो रहा है, ठीक। तो हम लोग इस पर कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे, फिर हम लोग सी पी सी टी से ए पी को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने 9th में सीखा है, ठीक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू ए, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये दोनों हमारे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू, क्या रीज़न देंगे इसके लिए, बोथ आर रेडियाई ऑफ ए सर्किल, ठीक है, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, ठीक। ओ पी और ओ क्यू हमारी रेडियस है सर्किल की, और एंगल ये वाला, ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90, तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू ए, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू ए, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक। अब तीसरी हम लोगों को कौन सी साइड मिल रही, ट्रायंगल में ओ ए, ये वाले ट्रायंगल में भी ओ ए आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में भी ओ ए आ रहा है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग। तो ओ ए बराबर ओ ए कॉमन, ठीक। इसमें हम लोग क्या रीज़न लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, ठीक। तो हम लोगों ने तीन कंडीशंस हम लोगों को मिल गई, क्या मिल गई, ओ पी और ओ क्यू बराबर है, एंगल बराबर है, और एक हमारा जो साइड है वो कॉमन आ रही, ठीक। और जब हम लोगों को 90 डिग्री कहीं पे मिल जाता है तो हम लोग कौन सी क्राइटेरिया लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, RHS क्राइटेरिया, ठीक। तो क्या लिख लेंगे, हेंस बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया, ठीक, हेंस बाय यूजिंग RHS क्राइटेरिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे,
ट्रायंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए। ठीक, ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर कोई भी ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसकी जो बची हुई साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं यूजिंग सीपीसीटी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं। तो हमारी साइड जो हम लोगों ने यूज़ नहीं करी ट्रायंगल में वो कौन सी, ओ पी ओ क्यू यूज़ करी, ओ ए और ओ ए यूज़ की, और ये वाला एंगल यूज़ किया। तो ये वाली साइड हम लोगों ने यूज़ नहीं की थी, तो अब इस वाली साइड को हम लोग बाई सीपीसीटी प्रूफ कर सकते हैं कि ए पी बराबर ए क्यू। ठीक है, तो हेंस ए पी बराबर ए क्यू बाई सीपीसीटी। ठीक, तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। क्या करना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू ए लिखा था, ईच 90 डिग्री लिखा था, उसके साथ साथ हम लोग ये रीज़न भी लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 10.1, यूजिंग थ्योरम 10.1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, ये हम लोगों ने कहाँ से निकाला, थ्योरम 10.1 का यूज़ किया, और वहाँ से हम लोगों ने ये स्टेटमेंट यूज़ किया है थ्योरम 10.1 से कि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे रेडियस और हमारी टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरम 10.2 को प्रूफ किया है। तो इस थ्योरम का हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में बहुत यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस जो हम लोगों को दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसे हम लोग डायग्राम पर बना लेते हैं अपना। तो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग सर्किल बना लेते हैं अपना। तो ये हमारा सर्किल है। ठीक, अब बोला है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये हमारा पॉइंट क्यू है। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो एक हम लोग टेंजेंट खींच लेते हैं। तो ये हमारी एक टेंजेंट है। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और बोला है इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ कहाँ तक होती है, जहाँ तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो हमारा एक क्यू पॉइंट है उसकी इस सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमको निकालना है रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल हमारी कौन सी है, ये हमारी रेडियस ऑफ सर्किल है। ठीक, तो क्यू पी हमारी टेंजेंट है और इसको पॉइंट को सेंटर क्या लिख लेते हैं, ओ, और ओ पी हमारी रेडियस है और ओ क्यू की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी है। ठीक, तो हमको निकालना है ओ पी। तो गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ओ पी। ओ पी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थ्योरम 10.2 का यूज़ करेंगे और 10.1 का भी यूज़ करेंगे। तो 10.1 हमारी क्या कहती है थ्योरम, कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो रेडियस और टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तो हम लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं पहले तो ड्रॉ ए सर्किल विथ सेंटर O। ठीक, QP is a tangent, draw QP as a tangent। ठीक, और join Q2O, क्या लिखेंगे हम लोग, join QO and OP, ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर यूजिंग थ्योरम 10.1। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो हमारा OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो हम लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, अब ये देखिए, ये और ये इन पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है तो एक हमारा परपेंडिकुलर होता है, एक हमारा बेस होता है। ठीक, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। ठीक, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी साइड किसी ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, OQ या QO का स्क्वायर बराबर बेस हमारा क्या है, OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है 24 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, QO हमारा कितना है 25 का स्क्वायर बराबर OP हम लोगों को निकालना है, और P की वैल्यू कितनी है हमारी, P की जगह हम लोगों को लिखना था PQ, पहले तो यहाँ PQ का स्क्वायर। ठीक, अब PQ की वैल्यू है हमारी 24 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेडियस निकल आएगी। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज 576। तो OP स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो OP का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, तो ये कितना बचेगा 49। ठीक, तो OP का स्क्वायर इज 49। तो यहाँ से OP कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा OP कितना आएगा, OP बराबर प्लस माइनस √49, दैट इज प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा OP आ गया। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव नहीं होती है, कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हमारा OP रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ऑप्शन A क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देंगे ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, देन PTQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हम लोगों को बताना है कि हमारा जो एंगल PTQ आएगा वो कितना आएगा।
ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये हमारी पी टी टेंजेंट है और टी क्यू टेंजेंट है और ओ पी और ओ क्यू हमारी रेडियस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी टी और ओ पी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और क्यू टी और ओ क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोगों को ये एंगल तो मिल जाएगा 90 डिग्री। हम लोगों को निकालना कौन सा है, पी टी क्यू, ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम 10.1। तो 10.1 थ्योरम से हम लोग ये एंगल निकाल लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, तो यूजिंग थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा हमारा, पी टी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, पी टी टेंजेंट हमारी परपेंडिकुलर होगी ओपी के, ओपी रेडियस, एंड टी क्यू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू रेडियस। ठीक, तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारा ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक, तो हेंस एंगल टी पी ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक, टी पी ओ 90 डिग्री हो गया और एंगल टी क्यू ओ भी हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड एंगल, हम लोगों को निकालना है एंगल पी टी क्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक, हमारा ये ओ पी टी क्यू ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चार साइड्स हैं, एक साइड ये, एक साइड ये और ये चार साइड्स हैं, तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक, और हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल दिए हैं, एक एंगल ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो हम लोगों को तीन एंगल्स मालूम है, तो ये एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या लिख लेते हैं, सिंस पी टी क्यू ओ इज ए क्वाड्रिलेटरल ठीक, और हम लोगों को इसमें गिवन क्या था, हम लोगों ने नहीं लिखा, पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री गिवन। ठीक, तो हमारा पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हेंस sum of all angles of a quadrilateral is 360। ठीक, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और इसको निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी ओ पी टी क्यू, एंगल ओ पी टी प्लस पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी बराबर 360 डिग्री। तो हम लोगों को ये एंगल निकालना है। ठीक, तो ओ पी टी की वैल्यू हमारी क्या है, तो हमारे ओ पी टी की वैल्यू है 90 डिग्री, पी टी क्यू निकालना है, टी क्यू ओ इज़ 90 डिग्री एंड क्यू ओ पी या पी ओ क्यू इज़ 110 डिग्री। तो ओ पी टी की वैल्यू 90 डिग्री, पी टी क्यू निकालना है और टी क्यू ओ इज़ 90 डिग्री प्लस क्यू ओ पी हमारी कितनी है 110 बराबर 360।
तो इनको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा 90 एंड 90 इज़ 180, 180 प्लस 110 इज़ 290, तो 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू, तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360, तो एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, ये कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक, तो हमारा एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है।